हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट का ये सवाल नंबर है 16वां। ठीक है, तो यहाँ सवाल दिया गया है 16वां ये है कि अमिता उतने ही समय में एक कमरा बना सकती है जितने समय में बीना और सीता एक साथ मिलकर उसे बना सकती हैं। यानी कि अमिता की जो कार्य क्षमता है वो किसके बराबर है? बीना और सीता की कार्य क्षमता के बराबर है। ठीक है, सवाल कह रहा है यदि अमिता और बीना एक साथ मिलकर यानी कि ए प्लस बी एक साथ दोनों मिल जाएं तो 25 दिन में किसी कार्य कर सकती हैं। ठीक है, और सीता अकेले 33 दिन में कर सकती है। यानी कि एस जो है कितने दिन में करेगी? 33 दिन में कर सकती है। ठीक है, तो बीना को अकेले उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा ये पूछा गया है। 25 और 35 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 25 7 175 और 35। ठीक है, 5 175 हो जाएगा तो 175 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये 7 बार जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा। ये क्या टोटल वर्क होगा? ये क्या एफिशिएंसी है? ठीक है, यहाँ पर b प्लस एस बराबर ए दिया गया है, जबकि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 7 है। s की वैल्यू कितनी है? 5 है। हमें क्या सेटिस्फाई करना है? अगर यहाँ 1 ले ले और यहाँ ले ले कितना? 6 और एक कितना? 7 हुआ। इसके अनुसार अगर देखें a की वैल्यू 6 है बराबर b प्लस एस, b की वैल्यू कितनी? 1 है, s की वैल्यू 5 है, 6, तो 6 बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से b बराबर मतलब b की जो कार्य क्षमता कितनी है? 1 है। टोटल पर कितना? 175 है। एक का भाग देंगे तो कितनी में चला जाएगा? 175। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 175 डेज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? सिंप्लीफिकेशन पे आधारित सवाल ये भी है। यहाँ क्या करना है? 7 चौक 28 और 29/4। ठीक है, यानी कि कितना होगा? 29/4। तो हम लिख सकते हैं वर्ग हो रहा है तो 29/4 और लिख सकते हैं माइनस 25 और 4 29। ठीक है, 29 ये कितना हो जाएगा? 5, यानी 29 गुणा 29/5 गुणा 5। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया डिवाइड, यानी कि 25 और 4 29 और डिवाइड कैसा बना है तो क्या हो जाएगा? 5 ऊपर नीचे कितना हो जाएगा? 29 और यहाँ कितना? 16/9। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे 29 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 29 गुणा 29, यहाँ कितना हो जाएगा? 16 25 एलसीएम हो जाएगा 16 गुणा 25 और ऊपर क्या बनेगा? 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, ये 5/29 गुणा 16/9। ठीक है, तो ये 29 से एक बार 29 कट जाएंगे। ठीक है, ये 16 से ये 16 कट जाएंगे, 9 से ये 9 कट जाएगा, 5 से काटेंगे कितने में कट जाएंगे? 5 बार। अब 5 का भाग 29 में 25। ठीक है, और 5 अट्ठे 40 यानी कि 5.8 सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक दुकानदार 2000 रुपए मूल्य वाले उत्पाद बेचना चाहता था, लेकिन उसके पास 2 विकल्प थे। 2 विकल्प है 10% की 3 क्रम की छूट देना या 28% की एकल छूट देना। ठीक है, दोनों विकल्पों में कितना अंतर था? विकल्प 2 है उसके पास, तो 2000 रुपए की वस्तु है, इसमें क्या करना है? 10% की 3 छूट दे। ठीक है, या 28% की 1 छूट दे। 2000 पर 10% की 3 छूट या 90/100। ठीक है, फिर 90/100 इंटू 90/100, ये 3 छूट हो गई। ठीक है, माइनस डिफरेंट अंतर पूछा गया है। यहाँ 2000 पर 28% कितना बचेगा? 72 गुणा 72/100। ठीक है, एक छूट है, सॉल्व कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कट गए। 9 गुणा 9 का क्यूब कितना? 729। 729 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 7 14। ठीक है, और माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ने 18 के 8 हासिल 1 2 दूनी 4 5 2 7 14। ठीक है, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 1440। ठीक है, यानी कि 8 बचेगा और 5 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1, यानी कि 18। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर दिया गया है ए सी। ठीक है, और कोण ए बराबर कितना? 70 अंश है, तो कोण सी का मान याद कीजिए। यानी कि 2 इस तरीके से ये है। ठीक है, मान ली ए ये है, बी ये है और सी ये है।
ठीक है। यहाँ पर ए की वैल्यू दी गई है, और ए की वैल्यू कितनी है, 70 है। सवाल में कहा गया ए बी, यानी कि ए बी और ए सी कैसे बराबर हो जाए, तो ये एंगल बराबर हो जाएंगे, यानी कि 180 में से घटाएं अगर 70 तो कितना बच जाएगा 110, इनके आधे करते कितना हो जाएगा 55, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 55, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि सवाल नंबर 20वां है। सवाल ये है कि ए बी से 25% अधिक है, यानी कि ए बी से 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/4, ठीक है। ए जो है बी से वो बी से कितना है 1 ज्यादा है, यानी कि अगर 4 ये है तो ये कितना हो गया 5, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं हम। और आगे कह रहा है बी सी से 30% कम है, यानी कि बी जो है वो सी से कितना है 30% कम है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 3/10, ठीक है। अगर 10 सी है तो बी कितना हो जाएगा 3 कम हो जाएगा, -3 करते तो कितना बचेगा 7, ठीक है। आगे सवाल कह रहा है कि सी डी से 20% अधिक है, हम लिख सकते हैं क्या सी अनुपात सी और डी, ठीक है। सी डी से कितना 20% अधिक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी 1/4, ठीक है। कितना हो गया 1/20 ठीक है, 1/5 होगी। 5 से कितना 1 ज्यादा है, यानी कि अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब सवाल ये कह रहा है तो ए डी से कितना परसेंट अधिक है, ए बी से कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, इस तरीके से लिख लेंगे, यानी कि 5:4 और 7:10 और 6:5, ठीक है। सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 6 पंजे 30, ठीक है, और 3 7 21, यानी कि इसका मल्टीपल सीधा सीधा हो जाएगा कितना हो जाएगा 210 अनुपात। अब 4 7 और 6, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 गुणा करेंगे 4 तो 4 दूनी 8 और 4 चक 16, 4 दूनी 8 और 4 चक 16, ठीक है। अब करेंगे 4 10 और 6 का मल्टीप्लाई तो क्या होगा 4 6 24, ठीक है, और 1 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे 10 4 और 5 का 4 5 20, यानी कितना होगा 200, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। अब सवाल ये कह रहा है कि डी ए डी से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है 10 अधिक है, कितने पर 200 पर, तो 100 पर कितना होगा 0 कट जाएंगे, 2 से काटेंगे 5%, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5%, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि a बराबर 2 b बराबर 3 के लिए गुणनफल 4a + 3b 16a² माइनस के 12ab और 9b² का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करना है इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है, 2 ब्रैकेट दिए गए तो यहाँ पर अगर रख दें a की वैल्यू यहाँ तो 4 दूनी 8 ये हो गया, और 3 3 का 9 8 9 17 17 का मल्टीप्लाई देख लेंगे यहाँ पर 17 7 119 और 77 51 ये हो जाएगा 17 6 102, कितना बचेगा यहाँ पर बच जाएगा 11, ठीक है। 111 का कट जाएगा, नेगेटिव हफ्ते पढ़ नहीं आता है, 17 7 119 और यहाँ कितना बचेगा 19 और 4 41 नहीं कटेगा, यहाँ देखिए 17 6 102, कितना बचेगा 12 121 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ई, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर कितना होगा ये 17 हुआ, अंदर देखेंगे तो कितना होगा 16, ठीक है। a का स्क्वायर 4 16 64 माइनस 12 ए बी दिया गया है, ए बी कितना 3 दूनी 6 12 छिक्के कितना हो जाएंगे 12 पंजे 60 12 छिक्के 72, ठीक है, माइनस 72 और प्लस 9b² 3 का 9 9 81 हुआ, ठीक है। यहाँ से हटा लेंगे तो कितना बचेगा 8 और 1 9 9 ऐड करेंगे 9 और 4 3 यहाँ से 73 बना 70 तृतीय क्या मतलब 119, यानी कितना हो जाएगा 12 41 इस सवाल का आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कर सकते हैं इस तरीके से हम। अगला सवाल कि नाव 52 मिनट में धारा के अनुकूल 16.9 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर घंटा है तो नाव को धारा की प्रतिकूल 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। यानी कि धारा की जो चाल है वो कैसी है, नाव की चाल और धारा की चाल कैसी है अनुकूल है, ठीक है। यानी a + b की वैल्यू कितनी है 16.9
9 किलोमीटर की यात्रा कितने 52 मिनट में। मिनट को चेंज कर लेंगे घंटा में तो क्या होगा, नीचे 60 का भाग लगेगा, 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इस पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। 13 से काटेंगे तो 13 बार कट जाएगा ये, और इधर 13 चौक 52, ठीक है। 4 से काट देंगे ये हो जाएगा 3/2, तो 13 के 39 बट्टे कितना हुआ 2, 2 का भाग कितना हुआ 2 का भाग देंगे इसमें तो 2 2 एकम 2 2 निम 18 और 2 5 10, ठीक है। यानी कि यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 19.5 आ गई है, ठीक है, किलोमीटर घंटा। अब यहाँ पर धारा की गति दी गई है, यानी a प्लस बी, बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 है, बराबर कितना 19.5 है। ये घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, इधर ले घटा देंगे 16, a की वैल्यू कितनी हुई 16.5 बचेगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि धारा के प्रतिकूल यानी कि a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 16.5 दी गई है और इसकी b की वैल्यू कितनी 3 है, घटाएंगे कितना हो जाएगा 13.5, ठीक है। सवाल पूछा ये गया है 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर 84 और बट्टे 13.5, ठीक है। पॉइंट टाइम 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो कितना होगा 5 एकम 5 और कितना होगा 5 छः 30 5 40, ठीक है। इसे काटेंगे 5 दूनी 10 5 7 35, ठीक है। फिर इसे काटेंगे 3 से तो 5 15 और 3 18, ठीक है। और इसे काटेंगे 9 से काटेंगे 9 6 54 पॉइंट कितना बचेगा यहाँ 2, ठीक है। 9 दूनी 18 फिर बचेगा 2, ठीक है, यानी कि 6.22। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखते हैं 23 में दिया गया है, यदि m इंटू 7 प्लस 4 माइनस 6 डिवाइड 3 माइनस 7 प्लस 45 डिवाइड 5 इंटू 4 और प्लस 49 बराबर 87 है तो m का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 7m, ठीक है। 7m प्लस यहाँ पर 3 का भाग देंगे इसमें 6 में तो 2 बार चला जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 2 और 7 कितने हुए माइनस के 9 हुए, प्लस के 4 और माइनस के 9 और यहाँ 5 का भाग देंगे 45 में 9 बच जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएंगे, ठीक है। 36 और प्लस 49 बराबर कितना है 87 है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितने 40 में और ये चल जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा ये, यानी कि 7m बराबर, यानी कि यहाँ 49 है या 9 माइनस के तो कितना होगा 40 और 4 और 6 कितना होगा 36 कितना होगा 40 40 80 होगा, 80 कर लेगा कितना हो जाएगा 7 बचेगा, ठीक है। 7 का भाग दे दें तो m बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, एक वस्तु को 12% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 3600 रुपए अधिक में बेचा जाता है, ठीक है। यदि कुल लाभ 15 सही 27.51% है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर दो वस्तुएं दी गई हैं, क्रय मूल्य बराबर है। क्रय मूल्य कैसा बराबर है, तो एक वस्तु को 12% के लाभ पर, एक वस्तु को 12% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को हमने माने x% के लाभ पर बेचा जा रहा है, ठीक है। और दो है वस्तु तो बट्टे 2 ले लिया, ठीक है। बराबर क्या है कि पहली वस्तु से 3600 अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ कितना हो रहा है 15 सही 27.51, 15 सही 27.51, ठीक है, कुल लाभ हो रहा है। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ काट लेंगे तो कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 9 बार, ये बच जाएगा 70 बार, ठीक है। तो 15 सही 9/17। यहाँ पर हम 17 का मल्टीप्लाई भी देख सकते हैं, 17 से कट जाएगा 71 34 17, 17 से ये तो कटेगा नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे 17 या 51 फिर कितना बचेगा यहाँ पर, और ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। 51 हो रहा है, अगर यहाँ देखेंगे तो 17 34, ठीक है, यहाँ कितना 16 बचेगा, 169 हो जाएगा, ठीक है। 17 में 153, ठीक है। कितना बचेगा 3 और 6 में से 1 और 0, 17 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें क्या हो सकता है, सी हो सकता है, ठीक है। और हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम यहाँ क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। यानी कि 12 प्लस x बराबर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 सही और 9 दूनी 18/17, ठीक है। ये अब यहाँ 12 का घटा देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, यानी घटाएंगे यहाँ से 18, ठीक है। कितना हो जाएगा 18 सही 18/17, ठीक है।
यानी कि एक तो 12% का लाभ हो रहा है, दूसरा वस्तु पर 18 सही 18/17% का लाभ हो रहा है। ठीक है, 18 सही, एक ये लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु पर ये लाभ हो रहा है। सवाल कह रहा है कि पहली वस्तु से इतना अधिक में बेचा जाता है, कितना अधिक में बेचा जाता है, 3600 अधिक में बेचा जाता है। यहाँ कितना अधिक होगा, यहाँ डिफरेंट निकाल लेंगे तो कितना निकलेगा, 18 में से 12 घटा देंगे तो कितना है 6 सही 18/17 बचेगा। ठीक है, 17 छिक्का 102, 18 जोड़ देंगे तो 120/17 बराबर किसके हैं, 3600 के बराबर। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम एक की वैल्यू। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 3600 है, 0 से 0 कट जाएगा, 12 तिया 36, ठीक है, ये 30, 17 तिया 51, यानी कि 1% की वैल्यू 100% की वैल्यू निकाली, कितना हो जाएगा 5100। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया 100 किलोमीटर की यात्रा में एस की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह पहले 60 किलोमीटर को 40 मिनट में और अगले 20 किलोमीटर को 50 मिनट में तय करता है। तो बताइए कि अंतिम 20 किलोमीटर में उसकी 4 किलोमीटर घंटा में क्या है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने के क्या करते हैं, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड दी गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 100 है। ठीक है, हमें 20 किलोमीटर में, ठीक है, चाल निकालनी तो समय निकाल लेंगे। ठीक है, 20 किलोमीटर अंतिम जो 20 किलोमीटर है उसके में क्या निकालनी, चाल निकालनी, तो यहाँ से समय निकाल लेंगे। ठीक है, पहले 60 किलोमीटर को 40 मिनट में, अगले 20 किलोमीटर को 50 मिनट में और अगले को हमने मान लिया x मिनट में। इसको हमने चेंज कर लिया किसमें, घंटे में। 100 का 60 का भाग देंगे 100 60 जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, ये 4 से 25 में कट जाएगा। ठीक है, 25 छिक्का 150, यहाँ कितना होगा 90 प्लस x बराबर 150, इधर ले घटा देंगे तो कितना बचेगा, x बराबर 60। ठीक है, x बराबर 60 निकला है। अब हमें करना क्या है, 20 किलोमीटर में उसकी औसत 20 किलोमीटर में उसकी चाल निकालनी। ठीक है, x बराबर कितना निकला 60 मिनट। ठीक है, तो 1 घंटे 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करेगा तो कितना हो जाएगा समय, कितनी चाल हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि किसी वस्तु की 25% और 25% की दो क्रमिक मूल्य वृद्धि निम्नलिखित में से किस एकल मूल्य वृद्धि के बराबर है। यहाँ वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी 25% प्लस 25%, यहाँ भी वृद्धि हो रही है, यहाँ भी वृद्धि हो रही है, प्लस यहाँ भी हो रहा है 25 गुणा 25/100, 25 दूनी 50, 25 करेंगे तो 625 और 100 का भाग कितना हो जाएगा 50 प्लस 6.25 और ऐड करेंगे तो 56.25 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल का ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि त्रियक ऊंचाई 4.2 इकाई के एक शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 13.2 इकाई स्क्वायर है, आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये शंकु दिया गया है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई दी गई 4.2, ठीक है, इकाई है, और इसका दिया गया कर्व सरफेस से सी एस दिया गया है। सी एस कितना है सवाल में 13.2 इकाई है। ठीक है, सी एस उत्तर पाई आर एल, एल की वैल्यू यहाँ दी गई कितनी है 4.2 बराबर 13.2। ठीक है, यहाँ भाग दे देंगे तो कितना होगा पाई, पाई की वैल्यू 22/7 होती है इंटू आर बराबर 13.2/4.2। ठीक है, 0 से 0 से कौन कट जाएगा, इससे काट लेंगे हम 6 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 42, यानी 22/7, 22/7 कट जाएगा। आर बराबर कितना है 1 इकाई। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 इकाई। सवाल का आंसर ए ऑप्शन। ठीक है,
अगला सवाल है कि सीता रुपए 35,000 का ऋण वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर लेती है। वह 2 वर्षों में 2 समान किस्तों में, कैसी किस्तें? 2 समान किस्तों में, अर्थात प्रत्येक की, ठीक है, अर्थात प्रत्येक वर्ष में अंत में एक किस्त का भुगतान करने के लिए सहमत है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। ठीक है, 10 से कितना हुआ, 11 हुआ। ठीक है, और 2 साल की बात की गई है, 10 से फिर कितना हुआ, 11 हुआ। ठीक है, किस्त कैसी है, दोनों जगह जो इंस्टॉलमेंट है वो कैसी है, दोनों जगह बराबर है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 कितना हुआ, 100, यहाँ कितना, 121। लेकिन किस्त कैसी है, दोनों जगह बराबर है, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 11 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 11 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई 110 हो जाएगा। ठीक है, 110। ठीक है, यहाँ कितना होगा, 121 हो जाएगा। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे, यहाँ पर कितना होगा, यानी कि 210, ये 121। ठीक है, अब 210 की यहाँ वैल्यू कितनी है, 210 की वैल्यू यहाँ पर 35,000 दी गई है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, 121 की वैल्यू चाहिए, तो 35,000 बट 210 गुणा 121। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 7 का 7 करेंगे 35, 50 और 7 या 21। ठीक है, 3 से काटेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 0 और 5 एकम 5, 5 10 के 0 1 और 5 एकम 5 और 1 6। ठीक है, बट्टे 3 का से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3। ठीक है, और कितना, 18 और, ठीक है, और कितना हो जाएगा, 6 7। इस तरीके से सवाल का आंसर आ जाएगा, यानी कि 20,167 सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया गया, रुपए 25 प्रति किलोग्राम और 40 प्रति किलोग्राम कीमत वाले 2 प्रकार के चावलों को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण की प्रति किलोग्राम कीमत की गणना कीजिए। ठीक है, प्रति किलोग्राम 25 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 3, ठीक है, यूनिट के अनुसार बेचा जाएगा, 3 कर लीजिए। ठीक है, प्लस, और 40 प्रति किलोग्राम रुपए वाले कीमत वाले चावल को 2। ठीक है, यानी कि 40 गुणा 2। ठीक है, अनुपात में मिलाया जाता है, तो टोटल कितना है यहाँ पर, 3 और 2 5 यूनिट। ठीक है, और पूछा गया है मिश्र की प्रति किलोग्राम कीमत की गणना कीजिए, प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, 25 के 75 और 40 दूनी 80, 25 के 75, 40 दूनी 80, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 और ये कितना होगा, 5 और ये कितना होगा, 15 बट्टे 5, 5 का भाग दिया, 5 किया 15, 5 एकम 5, यानी 31 रुपये। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है।